हेलो गाइस, वेलकम टू द पुनीदूस पाठशाला। ये हमारी केस लॉ की सीरीज़ में न्यू वीडियो है। ये केस लॉ सेक्शन 305 एंड 306 से रिलेटेड है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें दिया है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ओके, तो बेसिकली ये केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे डिपेंडेंट है, जो कि वन ऑफ द लीडिंग केस है। और अगर मेंस में आता है तो ये आपको डेफिनेटली फॉर श्योर आपको ये लिख के ही आना है। इस केस का नाम है प्रथमा नाथ बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ओके, चलिए इस केस को देख लेते हैं। तो इस केस का जो इंग्लिश वर्जन है और जो हिंदी वर्जन है, मैं दोनों बोल रही हूँ। आपको जिसमें सूटेबल हो आप उसको समझिए, ठीक है। और रही बात समझाने की, तो आई होप मैंने अभी तक जितने वीडियो डाले हैं आपको समझ आ रहे हों। और अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई सजेशन हो, आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और बाय चांस अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं पहले की, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और हमारी आईपीसी की एमसीक्यू पे भी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट है, आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन अनफॉर्चुनेट लेडी हुज हस्बैंड इज डाइड। एक लेडी रहती हैं जिनके हस्बैंड मर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। दिस वॉज व्हेन सती प्रथा वॉज नॉट एबॉलिश्ड। ये तब की बात है जबकि सती प्रथा की समाप्ति नहीं हुई थी। विलेजर्स एंड हर रिलेटिव्स फोर्स्ड हर टू परफॉर्म सती प्रथा। जो विलेजर्स थे, जो उसके गांव के लोग थे, जो उसके रिलेटिव थे, उसको मजबूर कर रहे थे सती प्रथा को परफॉर्म करने के लिए। सती प्रथा ऐसी प्रथा होती थी बेसिकली पहले के ज़माने में, जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसकी चिता में ही उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था। मतलब एक तरह से कहा जाता था कि ये देवी है, ये सती है, जो अपने प्राणों की बलि दे रही हैं, जो खुद की मतलब होता नहीं है सेल्फ की चॉइस से वो मतलब मर रही है अपने पति के साथ। उनका कुछ भी नहीं है उनके पति के अलावा, तो वो अपने प्राण छोड़ रही है। तो काफ़ी इस चीज़ को पहले बहुत बढ़ावा दिया गया है, बाद में जाके ये अबॉलिश्ड हो गया था। ये तब की बात है जब वो अबॉलिश्ड नहीं हुआ था, ठीक है। सो दे हैव अरेंज सेज फॉर बर्निंग हर। तो पूरा चिता जो उनके पति की सजी रहती है उसके साथ इनकी भी सजा देते हैं। एंड शाउट सती माता की जय, और चिल्लाते हैं कि सती माता की जय। देन शी रियलाइज आफ्टर सिटिंग ऑन द चिता व्हाट शी डिड रॉन्ग, हर हस्बैंड इज डेड। वो चिता पे बैठने के बाद सोचती है कि इसमें उनकी क्या गलती थी कि जो उनके हस्बैंड मर गए। बट वॉट इज़ नीड टू एंड हर लाइफ। तो क्या ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ ख़त्म करे, उसमें उनकी क्या गलती है। सो शी रैन अवे, तो वो भाग जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में लाइबिलिटी बताई गई है कि किसकी होगी, किसकी गलती है। इस केस में कोर्ट क्या बोलती है, सो द विलेजर्स एंड हर रिलेटिव्स हु प्रोवोक हर वर लाइबल टू क्रिमिनल अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट। इसमें जो विलेजर्स हैं, है ना, और जो उनके रिलेटिव्स हैं जो उनको प्रोवोक करते हैं सती प्रथा को परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक जिंदा आदमी एक ऐसे आदमी के लिए अपने कर रहा है, प्राण त्याग रहा है जो ऑलरेडी मर चुका है ना। इससे उसका कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, ना वो किसी की जान बचा रहा है। वो बस उसका हस्बैंड अगर वो ऐसा हो गया उसके साथ, तो उसके गम में उसको फोर्सफुली जो जिंदा है उसको मारा जा रहा है। एक तरह से क्राइम है, लेकिन उस समय ये क्राइम नहीं था। तो उसमें वही कोर्ट बोलती है कि जिसमें विलेजर और जो उनके रिलेटिव जो उनको प्रोवोक करते हैं वो लायबल है। किस लिए? क्रिमिनल अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। वो क्रिमिनल अटेम्प्ट के लिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के, ठीक है। इसमें अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का क्या मतलब है? जब किसी केस में एक्ट्रेस रिया परफॉर्म नहीं होती है ना, तो हम उसी केस का अटेम्प्ट को एज अ पनिशमेंट मान लेते हैं। जैसे इसमें 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की गई है, लेकिन इसमें एक्ट्रेस रिया परफॉर्म नहीं हुई है, जो होना था क्राइम वो नहीं हुआ है। इसीलिए इस केस को क्रिमिनल अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का नाम दिया गया है। और ये किस सेक्शन के अंडर पढ़ा जाता है? ये अंडर सेक्शन 511 रेड विथ सेक्शन 306 को ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये केस लॉ क्लियर होगा, है ना। एक बार आप इसको फिर से वीडियो को वापस से सुन लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी
लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।